प्रिय विद्यार्थियों, मैं धर्मेंद्र सिंह आपका अपने YouTube चैनल मेरी कक्षा में एक बार फिर स्वागत करता हूं। आइए हम लोग देखते हैं न्यूमेरिकल प्रतिशत त्रुटि के जो न्यूमेरिकल रह गए हैं उनको हम आगे बढ़ाएंगे। इस वीडियो में कुमार मित्तल बुक का हम इस्तेमाल करते हैं और आप चाहे जो भी बुक इस्तेमाल करें उसमें से सब लगभग मैच करेंगे। इसकी सहायता से हम पूरे क्वेश्चन कर पाएंगे। आइए हम लोग देखते हैं न्यूमेरिकल्स। इसके पहले मैं ये चाहूँगा कि आप यदि मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें, लाइक करें और शेयर करें। अपने जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स को शेयर करें ताकि ये मेरा चैनल ग्रो कर सके और मैं आप लोगों की ऐसे ही मदद कर सकूं। धन्यवाद। आइए हम लोग देखते हैं न्यूमेरिकल्स। क्वेश्चन नंबर 9। अभी तक आपने इसके पहले देख लिया था। इसके पहले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 8 तक आपने देख लिया था। इसके बाद ये आपके सामने देखिए ऊपर क्वेश्चन नंबर 9 लिखा हुआ है। द्रव्यमान दिया है 7.34 और आयतन दिया है 13.4 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसमें पूछा है कि घनत्व के माप में कितने प्रतिशत त्रुटि होगी। डी डेल्टा डी अपॉन डी इंटू 100 आपसे पूछा है। ये क्वेश्चन मार्क है। आपको पता है ये सूत्र इसका होता है D = m अपान v। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। इस सूत्र से हम इसको निकालेंगे। हमने बताया था आपको थ्योरी में भी और आपको इसके पहले न्यूमेरिकल्स में भी इसको कैसे निकालते हैं। इस सूत्र से आप निकालेंगे डेल्टा डी अपान डी इंटू 100 इज इक्वल टू ये आपका आ जाएगा डेल्टा एम अपान एम इंटू 100 प्लस, ये चाहे भाग में रहता है या गुणे में उससे मतलब नहीं है, हमको करना हमेशा क्या है प्लस ही है। इसके बाद डेल्टा वी अपान वी इंटू 100। ठीक है, ये आपको निकालना है। तो देखिए इसमें आपको क्या करना है, जैसे m लिखा है तो यहाँ पर हम डेल्टा m भी लिख लेंगे। डेल्टा m क्या आ जाएगा, मैंने आपको बताया था सबको 0 और दशमलव को दशमलव, जितनी संख्याएं हों सबको 0 और अंतिम वाली संख्या को 1 मानते हैं। इतने ग्राम ये आपका हो जाएगा क्या, द्रव्यमान का डेल्टा। अब यहाँ पर डेल्टा v लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, सबको 0 मानते हुए 0.1, यहाँ अंतिम संख्या 4 थी, इसी में ये सेंटीमीटर क्यूब ये आ गया आपका। और इस फार्मूले में यदि आप इनका मान रख देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। देखिए मैं इसका मान रखने जा रहा हूँ। ये डेल्टा एम का मान दिया है 0.01 अपान 7.34 और इंटू क्या कर देना है 100 कर देना है, प्लस इसमें देखिए v का मान दिया है 0.1। डेल्टा v आपका इतना हो जाएगा और v टोटल मान जो है उसका 13.4 और इंटू 100। इसको जब आप हल करेंगे तो ये आपका उत्तर आ जाएगा। इसको हल करेंगे तो हल करने पर इसका मान इतना आ जाएगा और इसका मान इतना आ जाएगा और जब आप इसको जोड़ देंगे तब आपका ये आंसर प्राप्त हो जाएगा। फिर से एक बार डेल्टा m कैसे निकालते हैं आपको बता चुके हैं। यहाँ पर डेल्टा v निकाल लेंगे। घनत्व का फार्मूला होता है द्रव्यमान बटे आयतन। इससे हम ये सूत्र निकाल लेंगे। जब सूत्र निकाल लेंगे तो इनका मान रख देंगे और मान रखने के बाद आपके सामने ये आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक, अब हम लोग देखेंगे प्रश्न नंबर 10। आइए हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 10। आप लोग स्क्रीन में ऊपर देख पा रहे हैं। इसमें d का मान दे दिया है, जो व्यास है उसका मान दे दिया है 0.125 सेंटीमीटर, h का मान दे दिया है 1.43 सेंटीमीटर और t का मान दे दिया है, t का जो फार्मूला होता है प्रश्न तनाव का उसका मान दे दिया है RH/2। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है, प्रतिशत त्रुटि निकालना है। प्रतिशत त्रुटि आप जानते हैं कि आपको पहले डेल्टा निकालना पड़ेगा। तो डेल्टा देखिए डेल्टा डी इज इक्वल टू ये कितना आ जाएगा आपका 0.0, ये भी नंबर 0 और इसका मान 1, ये सेंटीमीटर इतना। ध्यान से देखिएगा थोड़ा, डेल्टा एच इज इक्वल टू 0.01, अंतिम संख्या को 1 और बाकी को 0। ठीक है,
अब देखिए जो आपका फार्मूला बनेगा उस आधार पर आपको देखिए यहाँ पर मैं सूत्र बना देता हूँ। इसका सूत्र देखिए क्या हो जाएगा, आ जाएगा उस फार्मूले से हम लोग देखें तो ये आ जाएगा डेल्टा टी बटे टी इंटू 100 इज इक्वल टू, ये आपसे पूछ रहा है, इसका हम सूत्र बनाएंगे इस सूत्र के आधार पर। तो देखिए ये आ जाएगा डेल्टा आर अपान आर इंटू 100 और प्लस कर देना है डेल्टा एच अपान एच इंटू 100। बाकी जो राशियां हैं दो भी आपका कांस्टेंट है, इसमें कोई त्रुटि नहीं होगी, और गुरुत्वीय त्वरण भी इस सवाल के लिए कांस्टेंट है तो इसमें भी कोई त्रुटि नहीं होगी। तो इसका कुल सूत्र आपका ये आएगा, लेकिन हमारे पास तो आर दिया ही नहीं है, आर हमारे पास है ही नहीं, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए इसके लिए हमको देखना है तो इसको हम क्या कर देंगे, डी को आर के पदों में चेंज कर देंगे। ठीक है, तो देखिए चेंज कर रहे हैं अब हम लोग यहाँ किनारे पर, इसको मैं चेंज कर देता हूँ। देखिए कैसे, ये आप जानते हैं d इज इक्वल टू होता है आर बराबर होता है d/2। त्रिज्या जो होती है वो व्यास की आधी होती है, त्रिज्या होती है व्यास की आधी। तो यहाँ से यदि हम फार्मूला फिर से प्रतिशत त्रुटि निकालेंगे तो डेल्टा आर अपान आर इंटू 100 बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा डी बटे डी इंटू 100, क्योंकि यहाँ पर देखिए 2 एक कांस्टेंट है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको देखते हुए हम इसका मान क्या है, इसकी जगह पर हम क्या ले लेंगे, डी ले लेंगे, ये वाला फार्मूला ले लेंगे। तो देखिए ये बराबर आ गया कितना, डेल्टा डी अपान डी इंटू 100 है ना, और प्लस करके ये आपका आ गया डेल्टा एच अपान एच इंटू 100। ठीक है, ये आ गया। अब इनका हम लोग मान रख देंगे, मान रखेंगे तो ये आपका आ जाएगा 0.001 और नीचे है आपका कितना 0.125, और इसके बाद देखिए 100 का गुणा भी इसमें करना है, प्रतिशत में है, और प्लस कर देंगे डेल्टा एच का मान दिया है 0.01 और बटे है 1.43 और 100 का यहाँ भी गुणा कर देंगे। अब देखिए जब इसको हल करेंगे तो कितना मान आएगा वही हम यहाँ रख देंगे। चलिए इसको हल करते हैं। देखिए ये भाग देने पर कुछ इस तरह से आता है, जब आप इसको दशमलव काट देंगे यहाँ पर 100 हो जाएगा, यहाँ 125 भाग जाएगा नहीं, एक जीरो बढ़ा देंगे तो 1000 हो जाएगा और ये दशमलव लग जाएगा, जब आप ऊपर जीरो बढ़ाएंगे तो ये 125 अट्ठे 1000 होता है। इसमें भाग दे रहे हैं तो ये लगभग इतना आ रहा है। ठीक है, और इसको हम लोग 7 मान सकते हैं, इसको क्या मान सकते हैं 7, तो ये हो जाएगा आपका 8 7 15, ये लगभग 1.5% आएगा, ये इसका आंसर होगा। इसका भी स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए और इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें, यहाँ डी दिया था लेकिन आपको आर यहाँ सूत्र में आ रहा था तो आप आर को डी के पदों में रख देंगे। ठीक है ना, अब ये गलती मत करिएगा कि आप जो यहाँ डी दिया है तो इसका आधा पहले से कर लें। डी यदि आप आधा कर लेंगे पहले से तो सवाल गलत हो जाएगा, क्योंकि दो क्या है, ये कांस्टेंट राशि है, इसमें कोई जितनी त्रुटि डी में होगी उतना ही त्रुटि आर में होगी। ध्यान रखिएगा, जितना आपका व्यास में होगी उतनी ही त्रिज्या में होगी। ये दो एक कांस्टेंट है, इसमें कोई त्रुटि नहीं होगी, इसीलिए ये सूत्र कन्वर्ट हो गया है इस रूप में। ठीक है, इस चीज का यहाँ पर ध्यान रखिएगा। जो बच्चे ये सोचे कि डी दिया है हमको तो त्रिज्या की आवश्यकता है तो डी का आधा कर लें तो वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आप ध्यान देंगे। इसको मैं मिटा देता हूं, अब आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ओके, प्रश्न नंबर 11। एक तनी हुई डोरी है, तनी हुई डोरी में जो आपका फार्मूला होता है चाल का, तनी हुई डोरी में ध्वनि की जो चाल होती है उसका फार्मूला होता है v = रूट में t/m। t एक तनाव बल होता है जिसका फार्मूला जो उसमें वेट आप लटकाते हैं उसमें mg के बराबर होता है। कैपिटल M इतना मान दिया है, स्मॉल m इतना मान दिया हुआ है। ठीक है, अब इसमें आपसे पूछा है v में प्रतिशत त्रुटि, इसका मतलब इसमें फार्मूला पहले हम चेंज कर लेंगे। ये आपका आ जाएगा कितना, t की जगह mg रख देंगे तो ये mg अपान स्मॉल m। आपसे पूछा है, क्या पूछा है, इसमें प्रतिशत त्रुटि, तो इसमें प्रतिशत त्रुटि निकालेंगे जब आपको पता है डेल्टा v अपान v इंटू 100 है ना, ये मैक्स, ये बराबर आ जाएगा हमारा g कांस्टेंट है। g क्या है, कांस्टेंट है, g में कोई त्रुटि नहीं होगी, तो हमारी त्रुटि किस में होगी, m में। डेल्टा m
अपॉन m इंटू 100। ठीक है, ध्यान देने की बात यहाँ पर यह है कि ये रूट लगा है। रूट का मतलब होता है घात में 1/2, तो जो घात होती है उसको हम लोग क्या कर देते हैं, आगे रख देते हैं। तो ये m में हो गई, फिर ये भले ही भाग में है इसको भी हम लोग प्लस कर देंगे और लिख देंगे फिर इसकी घात, इसमें भी घात वही है 1/2, इसमें माइनस की घात है, लेकिन हमें जो घटाना तो है ही नहीं, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा डेल्टा m अपॉन m इंटू 100। ठीक है ना, यहाँ पर ये हमसे पूछा था, इसका फार्मूला क्या बनेगा, इतना बन जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? अब हम क्या करेंगे, इसको देखिए, इसमें मान रख देंगे डेल्टा v अपॉन v इंटू 100 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखिए ये आ जाएगा। अब यहाँ से डेल्टा m का मान निकालेंगे, तो ये डेल्टा m आप देख रहे हैं कितना आ जाएगा, 0.1 kg है ना, और डेल्टा स्मॉल m ये आ जाएगा 0.1 ग्राम प्रति मीटर, ये आपका मान आ जाएगा। इस हम सूत्र में रख देंगे, तो देखिए क्या रखना है, 1/2 पहले रख देंगे और फिर डेल्टा m का मान रखेंगे, कितना है 0.1 और पूरा m का मान 2.0 और 100 का गुणा। ठीक है, 100 का गुणा कर दिया, फिर जोड़ दिया 1/2, या स्मॉल m में भी घात थी, डेल्टा m का मान यहाँ पर भी 0.1 है। ठीक है, और आपको इसका मान 1.5 है, 100 का भी आपने यहाँ भी गुणा कर दिया। ठीक है, तो ये आपका मान रखें। अब इसको देखें, हम लोग हल कर देते हैं, दशमलव से दशमलव काट देंगे और फिर इसका मान आ जाएगा, कि इसका मान आ जाएगा, इसको आप हल करेंगे, दशमलव दशमलव कट जाएगा, ये आ जाएगा 100/4, जिसका मान आ जाएगा आपका 100/4 नहीं 40, 100/40 में 2.5, यहाँ पर दशमलव दशमलव कट जाएगा, 15 दूनी 30, 100/30 आएगा, तो ये इतना आ जाएगा। अब आप इसको जब जोड़ देंगे तो ये इस तरह इसका आंसर प्राप्त हो जाएगा। कोई दिक्कत, सभी सवाल एक जैसे हैं। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 था। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 12, इसमें देखिए दिया है a का मान 2.154, b का मान इतना दिया है और c का मान इतना दिया है। फिर एक सूत्र दिया है z बराबर a³ b c⁻²। इसमें क्या किया है, फिर इसमें इन्होंने किया है कि इसमें त्रुटि पूछ रहे हैं, इसमें त्रुटि पूछ रहे हैं, तो ये देखिए इसकी त्रुटि का फार्मूला आपको निकालना बता चुके हैं, डेल्टा z इंटू जेड अपॉन 100। क्या करते हैं, इसमें त्रुटि पूछी जाती है तो जो घात रहती है उसको सामने लगा देते हैं और फिर इसका निकाल देते हैं डेल्टा a और a इंटू 100। ठीक है, फिर प्लस इसकी जो घात होगी वो लगा देंगे, इसमें कोई घात नहीं है, डेल्टा b अपॉन b इंटू 100 प्लस, देखिए यहाँ माइनस है, घात जरूर माइनस है, लेकिन आपको माइनस करना ही नहीं है। हम हर सवाल में बता रहे हैं, यदि गलती से आपने माइनस कर दिया तो वो गलत हो जाएगा। -2 थी लेकिन हमें +2 ही रखना है। और ये देखिए डेल्टा c/c गुणे 100, ठीक है, गुणे 100, इसको आपको निकालना है। ये इस सूत्र से आपने ये निकाला सूत्र। ठीक है, सूत्र निकालना फिर से बता देते हैं, जो घात रहती है वो सामने रख देते हैं, फिर इसमें भिन्नात्मक त्रुटि, फिर प्लस लगाएंगे, इसमें कोई घात है ही नहीं तो इसकी भिन्नात्मक त्रुटि, और उसमें 100 का गुणा, और इसमें -2 है लेकिन आपको -2 नहीं +2 ही करना है, इसमें भिन्नात्मक त्रुटि में 100 का गुणा। अब हमारे पास a b c का मान तो दिया है, लेकिन डेल्टा a b, डेल्टा a, डेल्टा b और डेल्टा c दिया नहीं, जो हम आपको बता चुके हैं कैसे निकालते हैं। फिर से देख लीजिए, यहाँ डेल्टा a ये हो जाएगा 0, इसके नीचे दशमलव, ये भी 0, ये भी 0 और अंतिम अंक को 1। इस तरह डेल्टा b निकालेंगे तो ये 0, अंतिम अंक को 1। इसका डेल्टा c निकालेंगे तो ये भी 0, दशमलव ये 0, ये 0 और अंतिम अंक को 1। अब हमको जो निकालना है उसको हम लोग देखते हैं कैसे, तो डेल्टा z अपॉन z इंटू 100 का मान आपको निकालना है। इसमें सबका मान रख देंगे, देखिए हम रखते जा रहे हैं 3, ये सबसे पहले रख दिया 3, और यहाँ पर a में प्रतिशत त्रुटि जो आएगी वो इस तरह से रखेंगे 2.154 बटे ये 0.001 बटे 2.154 और यहाँ गुणा कर देंगे 100 का।
ठीक है, ये ए में प्रतिशत त्रुटि हो गई। फिर कोई घात है तो लगाएंगे, नहीं है तो जोड़ देंगे। डेल्टा बी का मान 0.1 और बी का मान 2.0 और गुणे 100, ये आ गया बी में प्रतिशत त्रुटि। इसके बाद फिर से हम लोग जोड़ देंगे, इसकी घात सी में -2 थी उससे मतलब नहीं, +2 रखा जाएगा और डेल्टा सी 0.001 और आपको भाग दे देना है 0.368 गुणे 100, ये हो गई आपकी सी में प्रतिशत त्रुटि। अब इन तीनों को हल कर लेंगे, इन तीनों को हल कर लेंगे तो देखिए कितना मान प्राप्त होता है। ठीक है, तो इन तीनों को देखते हैं हल करके। तो देखिए इसको हल करने पर, इसको हल करने पर इतना %, इसको हल करने पर इतना % और इसको हल करने पर इतना % प्राप्त हो रहा है, जिसको आप जोड़ देंगे तो ये आपका इतना % आ जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? यदि कोई दिक्कत किसी सवाल में है तो आप कमेंट्स करके ज़रूर मुझको बताएं। ठीक है, अब हम लोग इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद से हम क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। ठीक, देखिए ये क्वेश्चन नंबर 13 है, ये क्वेश्चन नंबर 13 है। ये थोड़ा सा अलग तरह का सवाल है। इसमें दिया है एक लंबाई L1 है और एक लंबाई L2 है, दो लंबाइयाँ दिया हुआ है और ये कह रहा है कि यदि इनको जोड़ दिया जाए तो जोड़ करके जब इनकी माप ली जाएगी तो इसमें कितने % की अधिकतम त्रुटि ज्ञात की जाएगी। संयुक्त लंबाई में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि आपको ज्ञात करना है। तो देखिए L = आप ले लीजिए L1 + L2। यहाँ डेल्टा L जो आएगा वो आपका आ जाएगा डेल्टा L1 + डेल्टा L2। ये भी आपको बताए हैं कि कैसे हम लोग प्रतिशत त्रुटि को त्रुटियों को कैसे हम जोड़ते हैं, ये भी आपको बताया गया है थ्योरी में, है ना। तो देखिए इनको आप जोड़ेंगे तो ये आपका आ जाएगा, इसको और इसको जोड़ दीजिए तो यहाँ पर मान लिखा है 4.1 और इसका मान लिखा है 3.5, ये आपको जोड़ देना है। इसी तरह से आपको यहाँ भी जोड़ देना है, घटाना नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, त्रुटि में कभी भी घटाना नहीं है, ठीक है ना। और इसमें कितना है 0.2, तो इसका मान आ गया 0.3 और मीटर और इसका मान आ गया आपका 516 और 437 7.6 मीटर। अब आप जानते हैं त्रुटि का फार्मूला क्या होता है। इसमें आप क्या करेंगे, डेल्टा L/L × 100 आपसे पूछा गया है। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू रख देंगे 0.3 और नीचे कैपिटल L 7.6 × 100। तो अब जब इसको हल करेंगे आप तो ये दशमलव कट जाएगा, ये 300/76 आया। आप लोग भाग देकर देख लीजिए 3.9% ये आपका आ रहा है। ठीक है, तो इसमें देखिए दोनों संयुक्त लंबाई कहेगा तो लंबाइयाँ जुड़ जाएंगी और ये डेल्टा L भी जुड़ जाएंगे। ये ध्यान रखिएगा कि आप ऐसा ना करिएगा कि +- दिया है तो आप घटा दें, घटाना तो कभी है ही नहीं, ठीक है ना। प्रतिशत त्रुटि में घटाना तो कभी है ही नहीं। तो ये क्वेश्चन नंबर 13 था। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो देखिए ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि एक लंबाई का तार है जो भी है आपका, ठीक है ना, उसकी जो प्रारंभिक लंबाई थी वो ये थी, अब उसको खींच करके ये कर दिया गया। ठीक है, ये किस फॉर्म में रखा है, इतनी लंबाई इतनी त्रुटि डेल्टा और ये भी इसी तरह से यहाँ दिया गया है। तो आपको क्या करना है, इसमें कहा गया जब खींच दिया गया तो वृद्धि में कितने % त्रुटि होगी, वृद्धि इसको जब किया गया तो देखिए ये कैपिटल L क्या हो जाएगा, L2 - L1। ये घटा देंगे हम लोग तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, L2 - L1 142.8 माइनस कितना आया 140.3, ये आपका आ जाएगा। और आप जब घटाएंगे तो यहाँ पर 0.5 आ गया और ये 42 इतना मीटर आ गया, सेंटीमीटर सॉरी। और इसी तरह से हम यहाँ पर निकाल लेंगे डेल्टा L। डेल्टा L आपका क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा यहाँ पर डेल्टा L1 + डेल्टा L2। ये L1 है डेल्टा का और ये
L2 है ना। तो इनको हम लोग क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। इसको नहीं घटाना है, घटाने में भी त्रुटि को क्या करना है, आपको जोड़ना है, इस चीज का ध्यान रहे। तो आपको क्या कर देना है, 0.3 प्लस 0.2, तो ये आपका आ रहा है 0.5 सेंटीमीटर। अब बस आपसे त्रुटि पूछा था तो यहाँ पर डेल्टा एल बटे एल इंटू 100 ये पूछा है आपसे, तो क्या करें, आप इसका मान रख दें, इसका मान 0.5 और इसका मान 2.5 और इंटू कर देंगे 100। तो ये कुछ इस तरह से आपका मान आ जाएगा। कितना मान आ जाएगा, ये दशमलव कट गया और 5 5 25 और 25, ये आपका 20% आ रहा है। कितना आ रहा है, 20%। यही आंसर इसका होना चाहिए। ठीक, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 था। ध्यान रखिए, डेल्टा कभी भी त्रुटि जो है वो घटाई नहीं जाएगी, इस बात का आपको ध्यान रखना है। यदि आपने कहीं गलती से घटा दिया कि यहाँ लंबाई घटा रहे हैं तो यहाँ त्रुटि घटा दिया, तो फिर सवाल आपका गलत हो जाएगा। तो ये आपका था क्वेश्चन नंबर 14। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। ठीक, ये क्वेश्चन नंबर 15 है और इसमें दिया है एक गोले की त्रिज्या 5.3 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर है। 5.3 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर है। तो इसको जब हम आयतन कैलकुलेट करते हैं तो आपको क्या पूछा है, आयतन में प्रतिशत त्रुटि पूछा है, यानी कि पूछा है डेल्टा V अपॉन B इंटू 100, ये आपको वो पूछा है ना। तो ये आपका क्वेश्चन मार्क है। आप जानते हैं आयतन का जो सूत्र होता है वो आपका होता है, गोला यदि है तो 4/3 पाई आर क्यूब, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब होता है। यहाँ से ये सूत्र हम निकालेंगे तो देखिए डेल्टा V अपान V इंटू 100 है ना, इसको निकालना है। ये और ये पूरी संख्या आपका कांस्टेंट है, इसका कोई मतलब नहीं है इस सूत्र में। तो यहाँ क्या कर देंगे, घात को सामने ले आएंगे और लिख देंगे डेल्टा R अपान R इंटू 100। ठीक है ना, इसको हम रख देंगे और इसका मान रख देंगे। देखिए 3 गुणे डेल्टा, ये डेल्टा लिखा रहता है तो 0.1 अपान पूरा मान 5.3 और इंटू 100। इसका मान जब आप कैलकुलेट कर लेंगे दशमलव दशमलव कट जाएगा। तो इसका मान आ जाएगा 5.66%। इसको आप लिख सकते हैं 5.7%। क्या लिख सकते हैं, 5.7%। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। एक गुटका है जिसका द्रव्यमान ये दे दिया है, लंबाई ये दे दिया है और चौड़ाई ये दे दिया है, मोटाई ये दे दिया है। हमने इसको ऊंचाई के पदों में ले लिया है, चलिए कोई बात नहीं, आप चौड़ाई समझिए। और इसमें जो पूछ रहा है वो आपसे पूछ रहा है कि घनत्व में अधिकतम संभावित त्रुटि कितनी होगी। गुटके के घनत्व में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे हम लोग करेंगे। घनत्व क्या होता है, डी का जो फार्मूला होता है वो होता है द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन LBH है ना। घनत्व का फार्मूला द्रव्यमान बटे आयतन होता है, इसका आपको फार्मूला रख लेना है और ये आपका आ जाएगा। तो देखिए यहाँ से देखेंगे डेल्टा D अपान D इंटू 100, ये आपसे पूछा गया है। क्या करेंगे, यम में आपकी त्रुटि डेल्टा M बटे M इंटू 100, ठीक, प्लस यम में त्रुटि, फिर L में त्रुटि, प्लस ही करना, चाहे भाग रहे चाहे गुणा, चाहे भाग रहे चाहे गुणा करना आपको प्लस है। डेल्टा L अपान L इंटू 100 प्लस डेल्टा H अपान H इंटू 100, मोटाई मतलब ये, H का मतलब मोटाई। डेल्टा निकालना कई बार बता चुके हैं, आपको आता ही है डेल्टा निकालना। तो डेल्टा इसका M क्या हो जाएगा 0.1, M का मान 39.3 गुणे 100 प्लस डेल्टा L का मान 0.01 बटे 5.12 गुणे 100
प्लस, सब प्लस करते चले जाएंगे, डेल्टा बी है ना, डेल्टा बी 0.01 बटे 5/6 गुणे 100 प्लस एच है 0.01 बटे 0.37 और गुणे 100। आइए देखते हैं अब इसका मान कितना आएगा। देखिए सबका मान मैंने रख दिया, डेल्टा निकालना हर एक सवाल में बता रहे हैं और इसका मान कितना आएगा ये हम लोग को देखना है। देखते हैं इसको। तो देखिए ये जब कैलकुलेशन किए तो यहाँ पर 0.254, इसका मान इतना, इसका मान इतना और इसका मान इतना, सबको जब हम जोड़ देते हैं तो ये आ रहा है 3.541%, 3.541%। इतना आपका ये आ गया क्वेश्चन नंबर 16 में। देखिए इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सभी सवाल लगभग एक जैसे हैं, प्रतिशत त्रुटि में सोचने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ रही है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कहा है। S एक ऐसी वैल्यू है जो A, B, C में इस प्रकार से निर्भर है, जो A, B और C में इस प्रकार से निर्भर है। A, B, C में जो त्रुटियां दी गई हैं, A में 1%, B में 2% और C में 3% दी गई। इसमें आपसे S में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि पूछी गई है। तो आप सूत्र निकालना जानते हैं, डेल्टा S/S × 100, ये आपसे पूछा गया है। ये क्या हो जाएगा फार्मूला 3 और फिर यहाँ पर किसमें A में प्रतिशत त्रुटि क्या हो जाएगा, डेल्टा A/A × 100 है ना, जो घात होती है वो आगे आ जाती है, फिर जोड़ देंगे तो यहाँ आपका जो घात होगी आगे आ जाएगी, फिर डेल्टा B/B × 100, ठीक है ना। और यहाँ प्लस, ये प्लस ही होगा चाहे भाग में रहे चाहे गुणे में, तो डेल्टा C/C × 100 है ना, ये आपका दिया है। देखिए ये पूरा A में प्रतिशत त्रुटि, ये B में प्रतिशत त्रुटि और ये C में प्रतिशत त्रुटि, इनका मान रख देना है। तो 3 गुणे A में कितना दिया है 1 प्लस 2 गुणे ये पूरे B का मान कितना दिया है 2 प्लस C में कितना दिया है 3, तो कितना हो जाएगा। देखिए यहाँ आ जाएगा 3, यहाँ आ जाएगा 4 और यहाँ आ जाएगा 3, 3 3 6 4 10%। ये आपका उत्तर बहुत सरल था, टोटल आया 10%, यही आपका इसमें आंसर था, है ना। इसको हम A में प्रतिशत त्रुटि कहते हैं, इसको B में प्रतिशत त्रुटि कहते हैं और इसको C में प्रतिशत त्रुटि कहते हैं, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर आपका ये 1% था, ये 2% था और ये 3% था। जब इसको हल करेंगे तो 3 × 1 = 3, 2 दूनी 4 और 3, ये इस तरह 10%, ये आपका आंसर आ गया। बहुत सरल क्वेश्चन था। अब इसके आगे क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे और यहाँ तक हो गया। इसके बाद हम जल्दी ही अगले वीडियो में ये आपके बाकी क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। तो मैं फिर से कहूँगा मेरे चैनल को आगे बढ़ाइए। धन्यवाद।